आपने कभी सोचा है आपके घर में जो एलपीजी गैस से खाना बनता है और पेट्रोल पंप पर जो तेल मिलता है वो आखिर बनता कैसे है? क्या ये फैक्ट्री में बनाया जाता है या ये धरती के अंदर खुद बनता है? सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तेल और गैस की कहानी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी है। बहुत समय पहले जब इंसान भी इस धरती पर नहीं था, तब पृथ्वी पर विशाल समुद्र हुआ करते थे। इन समुद्रों में करोड़ों छोटे छोटे जीव, शैवाल और सूक्ष्म पौधे रहते थे। जब ये जीव मरते थे तो उनके अवशेष समुद्र की गहराई में नीचे जाकर जमा हो जाते थे। समय के साथ इन अवशेषों के ऊपर मिट्टी, रेत और चट्टानों की मोटी परतें जमती चली गई। हजारों नहीं बल्कि लाखों और फिर करोड़ों साल तक ये अवशेष धरती के अंदर दबे रहे। ऊपर से पड़ने वाला जबरदस्त दबाव और धरती के अंदर की गर्मी धीरे धीरे इन अवशेषों को बदलने लगी, और इसी लंबी प्रक्रिया के बाद ये अवशेष बदलकर बन गए कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस। अब सवाल यह है कि इतना गहरा दबा हुआ तेल इंसान तक कैसे पहुंचता है? इसके लिए वैज्ञानिक पहले यह खोजते हैं कि जमीन के नीचे कहाँ तेल हो सकता है। इसके लिए खास मशीनों और भूकंपीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी जगह पर तेल मिलने की संभावना होती है तब वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन में कई किलोमीटर गहरा छेद किया जाता है। इस प्रक्रिया को ऑयल ड्रिलिंग कहा जाता है। कई बार ये ड्रिलिंग समुद्र के बीचों बीच भी की जाती है, जहाँ विशाल ऑयल रिग बनाए जाते हैं। जमीन से निकलने वाला यह कच्चा तेल सीधा इस्तेमाल के लायक नहीं होता। ये बहुत गाढ़ा और गंदा होता है, जिसमें कई तरह की गैसें और तरल पदार्थ मिले होते हैं। इसलिए इसे बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में भेजा जाता है। रिफाइनरी एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्लांट होता है, जहाँ कच्चे तेल को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। जब क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है तो उससे अलग अलग स्तर पर अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। सबसे ऊपर हल्की गैसें निकलती हैं और इन्हीं गैसों से बनती है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। इन गैसों को बहुत ज्यादा दबाव और ठंडे तापमान में रखा जाता है, जिससे यह गैस तरल बन जाती है। फिर इसी तरल गैस को सिलेंडर में भरकर घरों तक पहुंचाया जाता है। जब आप सिलेंडर का वाल्व खोलते हैं तो ये तरल गैस तुरंत वापस गैस में बदल जाती है और जलने पर तेज नीली लौ देती है। रिफाइनरी में सिर्फ एलपीजी ही नहीं बनती, इसी प्रक्रिया से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल और कई तरह के औद्योगिक तेल भी तैयार किए जाते हैं। पेट्रोल कार और बाइक में इस्तेमाल होता है, डीजल ट्रक और भारी मशीनों में काम आता है, जेट फ्यूल हवाई जहाजों में इस्तेमाल होता है और एलपीजी घरों में खाना बनाने के लिए। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, जिस तेल और गैस को बनने में करोड़ों साल लगे, इंसान उसे सिर्फ कुछ ही दशकों में तेजी से खत्म कर रहा है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया नई ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। तो अगली बार जब आप गैस सिलेंडर से खाना बनाएं या पेट्रोल पंप पर तेल भरवाएं तो याद रखिए, ये सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये करोड़ों साल पुरानी प्रकृति की एक अद्भुत कहानी है।